भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम आजकल मुरादाबाद में जनहित के कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसा एक गांव जहां पर 70 साल से भी ज़्यादा से कोई सड़क नहीं थी, कोई पुल नहीं था, नदी पार करके लोगों को जाना पड़ता था। जफर इस्लाम साहब ने अपनी जो सांसद निधि थी उसके ज़रिए यहां कार्य कराए हैं विकास के, और आज गांव में के लोगों ने उनका स्वागत भी किया है। एक पुल बनने जा रहा है नदी पर, और सड़क भी बनने जा रही है, स्कूल बना है, तमाम विकास कार्य हुए हैं। जफर इस्लाम जी, आपने इसी गाँव को, जो सबसे आखिरी बॉर्डर का गाँव है, क्यों चुना? देखिए, इसका श्रेय मैं मेरे बड़े भाई राजेश चुन्नू जी को देता हूं कि मैंने ऐसा उनसे इजहार किया था और आग्रह किया था कि मुझे, जब मुरादाबाद में हमें पार्टी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि यहाँ के विकास के लिए लोगों के लिए काम करना है, तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम ऐसे गांव को अब गोद लेना चाहते थे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, संकल्प है, जो पिछड़ा गांव और उसके जो मुख्य धारा से जोड़ने का, जो विकास की धारा से जोड़ने का है। मैंने इनसे आग्रह किया, ये इन्होंने मुझे यहाँ, और आपने सबसे पिछड़ा गांव जो है गोद ले लिया। बिल्कुल। यहाँ जब आए तो लोगों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सबसे बात की, मैंने चर्चा की और उन लोगों से उनकी आप बीती सुनी। और उसके बाद, जब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे और सीनियर लीडर्स जो चाहते हैं कि लोगों को उनके जो अधिकार हैं पूरे तौर से मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री जी बराबर कहते हैं कि हमें विकास ऐसा नहीं चाहिए जिसमें विकास सिर्फ दुनिया को दिखे, लेकिन अपने देशवासियों पर विकास होना चाहिए। 2024 का जो चुनाव है वो करीब है। ये जो मुरादाबाद मंडल है, 2019 में एक भी लोकसभा सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। क्या तैयारी है 2024 की, क्या रणनीति है? क्योंकि ये क्षेत्र जो है भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। देखिए, जो इलेक्शन 2022 में हुआ था उसमें तो जो रिज़ल्ट आया तो आया, लेकिन 2024 में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और ख़ास के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसलिए कि जनरल इलेक्शन है, और प्रदेश की जनता जिस तरह से बार बार आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे रही है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे और मुरादाबाद भी 100% यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी, भाजपा जीतेगी। आज प्रधानमंत्री ने एक विदेशी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान जो है वो भारत में सुरक्षित हैं। आप क्या मानते हैं ऐसे में, जब अयोध्या, काशी, मथुरा के मुद्दे बहुत हाईलाइट होते हैं और प्रधानमंत्री का ये बयान? देखिए, अरे भाई, हिंदुस्तान है, यहाँ अयोध्या के बारे में ना बात करें तो किसके बारे में बात करें? बात तो करना ही चाहिए और उसमें सबको गर्व होना चाहिए और किसी को इससे आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हिंदुस्तान में अयोध्या की ना बात हो के क्या पाकिस्तान या कहीं इंग्लिस्तान में होगा? यही होना चाहिए ना। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी मुस्लिम समाज के, और मैं कहता हूँ एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का ये चाहता था कि वहाँ पर अयोध्या में एक भव्य मंदिर बने, और उन्होंने इसका सहयोग भी दिया। आप देखिए, जब ये फैसला आया तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। उससे समझ में आता है कि मुस्लिम समाज के सभी वर्ग के लोग, और मैं खुद उस वक्त बहुत एक्टिव था और बहुत लोगों से उस वक्त चर्चा कर रहा था, बहुत लोगों से चर्चा करने की मुझे अधिकृत किया गया था। और उस वक्त मुझे लगता है कि सब लोगों ने एक जो कहते हैं लाइन रखी कि हमें, मुतमईन है प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं उसको आप जो है सही मानते हैं। आज एक और बयान आया है, बसपा की जो नेता हैं मायावती, उन्होंने कहा कि जो लोग बसपा पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि अभी तो हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन कभी भी किसी को भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो सोच समझ के बोलें। तो क्या इशारा माना जाए मायावती का? क्या इंडिया गठबंधन की तरफ जाने का इशारा है? अब देखिए, ये तो उनका निजी फैसला होगा। अब कोई गठबंधन में जाए, भारतीय जनता पार्टी को उसकी चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के बीच, जनता के बीच, समाज के बीच उनकी जो सेवा करती है, उनके आशीर्वाद से ही हम सरकार बनाते हैं। हमें पूरा यकीन है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को बार बार लोगों ने आशीर्वाद दिया है, हमें पूरा यकीन है कि कोई गठबंधन बने, कोई ढकबंधन बने, घमंडिया गठबंधन बने, हमें उससे कोई ज़रा सा भी चिंता नहीं। चिंता इस बात की हमारी रहती है कि हमें लोगों की कैसे सेवा करनी। साफ तौर पर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो विपक्ष के नेताओं को कुएं का मेंढक मान रहे हैं, और इनका कहना है कि जो जनता है वो इनको नकार चुकी है, इसीलिए ये इस तरह के जो एजेंडे हैं ला रहे हैं, संसद की बात सड़क पर ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो भाजपा सांसद है वो हमलावर दिखाई दिए अखिलेश यादव, उनके पीडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन पर। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।